प्यारे दोस्तों, आज हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक के रूप में विख्यात रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना गांव में सन 1889 में हुआ था तथा देहावसान बनारस काशी में सन 1941 ईस्वी में हुआ। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल कानूनगो थे, जो पत्नी का देहांत होने के कारण मिर्जापुर में आ गए थे। बालक रामचंद्र शुक्ल की आरंभिक शिक्षा यहीं हुई तथा यहीं से उन्होंने सन 1901 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। विपरीत परिस्थितियों के कारण यह आगे विधिवत शिक्षा नहीं ले पाए। इनका संपूर्ण ज्ञान तथा शिक्षा इनके व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम था। साहित्य के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का प्रवेश निबंध और कविता से शुरू होता है। शीघ्र ही इन्होंने इतिहास, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में इनकी कहानी 11 वर्ष का समय 1903 का उल्लेखनीय स्थान है। इनकी अन्य रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, तुलसीदास की ग्रंथावली की भूमिका तथा सूरदास भ्रमर गीत सार की भूमिका और रस में सांसा उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनुवाद और संपादन का कार्य भी किया। गद्य और पद्य में निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान है। इस संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि जैसे आधुनिक कविता में निराला, नाटक में जयशंकर प्रसाद और कथा साहित्य में प्रेमचंद अपना विशेष स्थान रखते हैं, उसी प्रकार निबंध और आलोचना में आचार्य शुक्ल विशिष्ट हैं। इनके प्रारंभिक निबंधों में साहित्य, भाषा की शक्ति, उपन्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता आदि उल्लेखनीय हैं। परिपक्व अवस्था के निबंधों में चिंतामणि भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3, मृत्यु के बाद प्रकाशित में संकलित निबंध मनोविकारों और समीक्षा से संबंधित हैं। इतिहास, समीक्षा और निबंध आदि सर्वत्र इनकी दृष्टि लोक मंगल से जुड़ी रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।